हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि 3/4। तो ये आपका P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जितने भी भिन्न वाली जो संख्याएं हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं, वो आपके रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी कि Q यहाँ पर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो Q आपका कभी भी 0 ना हो और P और Q आपके क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको आप क्या करते हो, P/Q के फॉर्म में लिखते हो। Q यहाँ पे आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और P एंड Q आर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर्स P और Q इंटीजर्स हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो रैशनल नंबर है, तो ये आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और P और Q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 2/3 क्या है, एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने आपको ये कहा था कि पूर्णांक इंटीजर जितने भी हैं वो सब भी आपके क्या हैं, वो सब भी आपके परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। अब कैसे आते हैं, देखिए जैसे मैंने अगर यहाँ पे -3 लिखा है, -3 को मैं लिख सकती हूँ -3/1। अब यहाँ पे देखिए ये पहले इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर था, यानी कि ऋणात्मक आपके क्या था, ये पूर्णांक था। अब मैंने इसको क्या किया है, -3/1 कर दिया है। तो मैंने इसको क्या लिखा है, इसको मैंने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख दिया है। मीन्स यहाँ पे आपका ये किस फॉर्म में आ गया है, P/Q के फॉर्म में आ गया है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है 0, क्योंकि अगर आप 0 के नीचे 1 कर देते हैं तो यहाँ पे P का मान 0 हो गया है और Q का मान 1 हो गया है। तो ये भी आपका क्या हो गया है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को हमने जाना था, ठीक है। इसके बाद कुछ डेसिमल नंबर की हमने बात की। डेसिमल नंबर जैसे कि 4 में कह रही हूँ। अब मैं आपको कह रही हूँ कि ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आप कहेंगे मैम ये तो आपका डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये डेसिमल में है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 0.4 को जब आप क्या करते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो ये आपका क्या आ जाता है, 4/10। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका P/Q की फॉर्म में आ गया है और Q यहाँ पर आपका 0 नहीं है। मीन्स यहाँ पे और P और Q दोनों आपके इंटीजर्स हैं। 4 भी आपका इंटीजर है और 10 भी आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डेसिमल वाले जो नंबर हैं वो भी आपके परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 0.34। मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चों ये भी आप, इसको भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये डेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है, यानी कि भिन्न में इसको हम बदलेंगे। तो जब आप भिन्न में इसको बदलेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो वहां पे आपको बताया था कि कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में आपके कितने आ जाएंगे, 2 जीरो, ठीक है, और ऊपर आपके पास कितना है, 34/100। अब यहाँ पे ये नंबर आपका किसमें आ गया है, P/Q के फॉर्म में आ गया है और ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे P/Q के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है और Q यहाँ पे जो है 0 नहीं है, Q यहाँ पे 100 है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर दोनों हैं, ठीक है। तो डेसिमल वाले नंबर्स भी जितने होते हैं वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो आपके रैशनल नंबर हैं वो जितने भी आप पूर्णांक जो आपने इंटीजर पढ़े हैं वो सब नंबर आपके क्या हैं, वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन नंबर्स के नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे तो ये नंबर आपके P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इनको भी आप रैशनल नंबर के रूप में इनको लिख सकते हैं। और जो आपका दूसरा इसका क्लासिफिकेशन यानी कि 2 भागों में हमने इसको बांटा था। एक हमने जो इंटीजर्स था, इंटीजर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो नंबर आपके ऑटोमेटिकली वो खुद ही क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 है तो ये P/Q के फॉर्म में पहले से है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आपको कहा क्योंकि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है तो यहाँ पे एक अंश होगा, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को आप कहते हैं हर। इंग्लिश में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं अगर अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव या धनात्मक परिमेय संख्याएं है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर। अब देखिए, यदि आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक नंबर क्या हो, आपका नेगेटिव का हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे -3/-5 ये भी आपका ऋणात्मक, ये ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पे हम इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका ऋणात्मक नहीं हो। दोनों में से एक नंबर आपका क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हर इसका -11 है, इसका अंश क्या है, -5 है, तो ये दोनों नंबर आपके क्या हैं, नेगेटिव परिमेय संख्याएं या फिर नेगेटिव परिमेय रैशनल नंबर है। ठीक है, या फिर इसको आप कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इसको हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे क्विकली कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है। देन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आपका रैशनल नंबर है यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो बच्चों हमने फ्रैक्शनल में यानी कि भिन्न में भी क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप जब किसी भिन्न को क्या करते हो, किसी सेम नंबर से, सेम नंबर का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 ये हमारे पास कोई परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं को जब मैं क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों जगह। ठीक है, 2/3 इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम नंबर से इसको गुणा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6 अपॉन 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, 6/9। इसके अलावा भी हम और नंबर भी निकाल सकते हैं इसके। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 × 5। ध्यान ये देना है कि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो ये छोटे नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो यहाँ पे 2 5 10 और 3 5 15। तो हमने यहाँ पे 2/3 के 2 इक्विवेलेंट जो है रैशनल नंबर यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने इसके निकाल लिए। अब इसके अलावा हम और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2/3 आप किसी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से कर लीजिए, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, रैशनल नंबर। तो देखो यहाँ पे 20/30। तो ये सारे नंबर इसके क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल। लेट्स सपोज आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे 16/20। 16/20। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है ये बड़े नंबर हैं और मैंने आपको क्या कहा,
आप समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करें या तो आप डिवीजन करें। ठीक है, अब मुझे यहाँ पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, तो मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो डिवाइड करूंगी 4 से, तो देखिए 16 डिवाइडेड बाय 4 और 20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए 16 4 टाइम होगा डिवाइड और यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों 16/20 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या आ गया है, 4/5। ठीक है, आप बड़े नंबर को कॉमन फैक्टर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों जो है उसकी टेबल में आना चाहिए। जैसे 4 की टेबल में 16 भी आता है और 4 की टेबल में 20 भी आता है, तो दोनों नंबर जो हैं इसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसका क्या निकल गया है, ये इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य। इसको रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, आप जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, तो आपको वैसे तो आपको इंग्लिश की टर्म भी आनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर नंबर्स को आपको आना चाहिए, हर चीज को आप सीखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे 36/42। ठीक है, तो इस नंबर को आप कीजिए, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसका निकालिए। ठीक है, फटाफट इसका नंबर निकालिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए 36/42। हमें क्या करना है, या तो हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या फिर सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ अगर कॉमन फैक्टर दिखता है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में आपको 36 भी दिखे और 42 भी दिखे, तो ऐसा कोई नंबर है तो उसको डिवाइड कीजिए और इसका आंसर कीजिए। चलो आंसर कीजिए बच्चे, हाथ उठा रहे हैं आप लोग। माइक ले लीजिए। GIC वेदिका, कोई बच्चा आप आंसर करना चाह रहे? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? अंश करनेला। अंश बेटा, इसका आंसर आ गया आपका? यस मैम। कितना आया मैम 6/7। 6/7। क्या किया आपने? मैम 6 से काटा। 6 से काटा। बैठ जाइए बेटा, 6 वेरी से गुड। कटा। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 36 को डिवाइड किया है किससे, 6 से, और 42 को भी डिवाइड किया किससे, 6 से। सेम नंबर से करना है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो 6 से 36 आ गया और 6 7 जाए 42। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट इसके रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब कुछ नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप फटाफट इसके आंसर करेंगे। ठीक है, 5/7 इसके हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 निकालने हैं। ठीक है, सेकंड है 4/6, थर्ड है आपका 6/7। तो हर नंबर के हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है ये सब। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छा सा आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए। 5/7 के 3 हमें रैशनल नंबर यानी कि 3 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है, समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य का मतलब क्या होता है, हमें सेम नंबर से या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डिवीजन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको जो इजी लगता है।
ठीक है। अगर कहीं आपको बड़े नंबर दिखते हैं तो वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां आप डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी। खुशी, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाले आपने? यस मैम। चलिए बताइए आंसर। 35/49। 35/49। हाँ जी। यस मैम। दूसरा? दूसरा, आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से इसको डिवीजन कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है, आप चाहे 2 से करेंगे तो वो भी आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है। या फिर आप 10 से या 7 से कर रहे हैं तो वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके आंसर वरी कर सकते हैं, हो सकता है जीआईसी सियालदेव मैम के बच्चों के आंसर गलत दूसरे हों। हाँ बोलिए। मैम 50/70। 50/70। और तीसरा? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपने नहीं भी किया तो आप ओरली भी बता सकते हैं अभी तुरंत करके। 30। चलिए किसी और को दे दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। मैम 25/42। 49। 49। 25/? 45। 45। 45। 49। मैम 45। 45 टीचर। 49। आपने किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है? आपने कौन से नंबर से मैम मल्टीप्लाई किया है? मैम 25/45। 35। 45। 35। 35। ठीक है। सेम नंबर से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं सीधे। ठीक है। चलिए बैठ जाइए खुशी। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए खुशी ने इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले क्या किया है, 35/49। तो इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे इन्होंने 5 को किससे, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब इन्होंने 5 को 7 से किया है तो नीचे भी किया है, तो 5 5 जे 5 7 जे 35 और 7 5 जे 40, 7 7 जे 49। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5 10 जे 50 और 7 10 जे 70। तो मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 7 मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। मीन्स क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 5 7 जे 35 अपॉन 49। इसके बाद 50/70 और नेक्स्ट जो है 25/35। ये सब इसके क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी कि समतुल्य क्या है, परिमेय संख्याएं। चलिए 4/6 जीआईसी नेटवार से 4/6 के आपको 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है। चलिए आंसर कीजिए बच्चों, माइक ले लीजिए।
फटाफट कीजिए। जीआईसी वैदिका से खुशी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम देवेश। देवेश। चलिए बच्चे इसका आंसर कीजिए। 4/6 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं। मैम मैम 20/30। 20/30। आपने किस नंबर से किया इसको मल्टीप्लाई? मैम 5। 5 से। चलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया है ये? और नेक्स्ट? मैम 20/30। ठीक है, और नेक्स्ट कौन से नंबर है? मैम 16/24। 16/24। ठीक 24। है, किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? मैम 4। 20 फर्स्ट वाला आपने क्या कहा? 20/30। 30। मैम 30। 30। इसके बाद 16/24 और थर्ड? मैम 8/12। 8/12। चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पे आपने कौन से नंबर से किया है? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 20/30, यानी कि यहाँ पहले इन्होंने क्या काम किया, 4 में आप क्या करेंगे, 4 5 जो है 20, तो 5 ऊपर से किया है तो नीचे भी हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 जो 20 और 6 5 जो 30। तो पहला इनका आंसर आया है 20/30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 16/24। 16 यानी कि जब आप यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें आंख बंद करके 4 की ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, हमें दूसरा नंबर लेना ही नहीं है। जो नंबर हमने ऊपर न्यूमरेटर में जिससे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से हमें हर में भी क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, 8/12। तो 8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप प्रॉपर इस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई तो नीचे भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12। तो इस तरह से इनके कितने आंसर आगे हैं, 3 इक्विवेलेंट इसके रैशनल नंबर इन्होंने निकाल दिए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है 6/7। जीआईसी नेटवर्क से बेटा आप लोग भी आंसर कीजिए। चलिए माइक ले लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप पहले तो माइक के सामने आ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। कैमरे के सामने आइए बेटे। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? उठ जाइए आप। मैम दीपक। दीपक। चलिए दीपक, इसके बताइए आप, इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं 6/7 की। मैम 30/35। 30/35 और 30/7। क्या चीज बताइए? अच्छा पहले तो आप दूसरे को मत देखिए। 30/42। मैम ये गलत है, ये रॉन्ग है मैम। तो आप बड़े नंबर पे क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं आ रहा तो पहले आप छोटे नंबर से कीजिए, आप 2 से कीजिए, 3 से कीजिए। 30/42। 30/42 सही है वो? 24/28। क्या चीज? 24/28। तो यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। 6 4 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ मैम।
18/21। 18/21, ठीक है। चलिए बैठ जाइए बच्चे। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट जो है आपके रैशनल नंबर है किस तरह से आप निकालते हैं ये हमने देखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं कि कैसे निकालते हैं समतुल्य परिमेय संख्याओं को। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकलती हैं? आप क्या करोगे, सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 35/15, या फिर इसको हम इस नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए। 36/42। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ठीक है, चलिए आप कीजिए आंसर पहले। चलिए बैठ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36/42 है, ठीक है। अब 36/42 को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट इसका रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारी 6 की टेबल में 36 भी आता है और यहाँ पे आपका 42 भी आता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 6 36 और 6 7 42, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर आपके पास है 25/35, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि 5 से दोनों नंबर क्या हैं, डिविजिबल हैं। 5 है दोनों के लास्ट में, लास्ट डिजिट। तो 5 5 25 और 5 7 35। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, या तो डिवीजन करेंगे या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो नया आपका कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हमें क्या निकालना है, इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास 8/12 है और इसको करना है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें तब तक इस नंबर को डिवाइड करना है जब तक कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है और 12 है, तो ये नंबर आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों में इवन नंबर है। तो 8 को आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका कितना आ गया है, 4/6। अब फिर से ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2/3। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो अब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज आपके पास 24/36 है, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड है ये, ठीक है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका 4 है और इसका 6 है। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 36 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 12/18। और हम देख पा रहे हैं कि दोनों की लास्ट डिजिट में जो है 8 और 2 है, यानी कि इवन नंबर है। तो
तो हम जानते हैं कि लास्ट डिजिट अगर आपकी इवन नंबर है तो वो नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो तब तक हमें डिवाइड करना है कि जब तक ये नंबर जो है पूरी तरह से क्या हो, डिविजिबल ना हो, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना आ जाए। तो देखिए फिर से हमने किया तो ये कितना आ गया है, यहाँ पर आपका 6 आ गया है और यहाँ पर 9 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम 3 पे जाएंगे, तो 3 से की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो मीन्स क्या कर सकते हैं, 2/3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो ये आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो रैशनल नंबर थे उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, इसके हमने क्या निकाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं और इक्विवेलेंट कैसे रैशनल नंबर आप निकालते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो जैसे आपने फ्रैक्शन को क्या किया था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।